कर्नाटक की हुक्मरान बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में जहां कई नए चेहरों का शुमार किया गया है, वहीं कई सीनियर लीडरों को नज़रअंदाज कर दिए जाने के सबब पार्टी में बगावत बड़े पैमाने पर फैल गई है। 23 उम्मीदवारों में जहां साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टर और साबिक नायब वज़ीर आला लक्ष्मण सवदी को नज़रअंदाज कर दिया गया है, वहीं कई मौजूदा अराकीन असम्बली को भी नज़रअंदाज कर दिए जाने के सबब इन लोगों ने बगावत का ऐलान किया है। बीजेपी की इस ताज़ा फहरिस्त और बीजेपी में इंतशार की कैफियत पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और शोबे कम्युनिकेशंस के को चेयरमैन मंसूर अली खान ने हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। आज के माहौल में जो बीजेपी की सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% सरकार है, ऐसे भी वो हारने वाले ही हैं। और जो ये रेबेलियन हो के है जो बीजेपी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, ये क्या हुआ है कि उनकी लोकल लीडरशिप का टोटल सफाया हो चुका है, क्योंकि येडियुरप्पा का भी नहीं चला है, या दूसरे लीडर जगदीश शेट्टर को भी कंटेस्ट नहीं करा रहे हैं, लक्ष्मण सवदी रेबेल कर चुके हैं और बहुत सारे लोग रेबेल कर रहे हैं। सो इसमें तय है जो निकम्मी सरकार थी ही बसवराज बोम्मई की, और उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी उन लोगों को संभालना नहीं आ रहा है। इसमें दिखाता है कि स्टेट लीडरशिप जीरो हो चुकी है। जो भी हो रहा है उनकी नेशनल लीडरशिप डिक्टेट कर रही है, जो डेमोक्रेटिक बीजेपी में डेमोक्रेसी बची नहीं। जैसा कि आपने कहा कि नेशनल लीडरशिप डिक्लेयर कर रही है और लोकल लीडरशिप कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है उनकी, क्या उस फेलियर का कांग्रेस फायदा उठाने की कोशिश करेगी? ज़रूर कांग्रेस को फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टेट के लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तंग आ चुके हैं, और ये लड़ाई झगड़ा फसाद बीजेपी में जो दिख रहा है, और लोग तय कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार को इस बार गाड़ना ही है। और कांग्रेस लीडरशिप जो कैंडिडेट्स हम सिलेक्ट किए हैं, हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्टन थे कौन हमारे कैंडिडेट्स थे, और इंशाल्लाह एक दो दिन में अभी सेकेंड लिस्ट भी आ जाएगी। सो देखेंगे। और कांग्रेस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इतना रेबेलियन भी नहीं है या कोई सो सहमति है, और जो नाराज बीजेपी लीडर्स हैं वही बहुत सारे जगहों में बीजेपी को डिफीट करेंगे।